ये दोहरापन छोड़ो। आज आप बात नहीं करेंगे तो आप जिंदा रह के कोई फायदा नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, ये मेरा सुझाव है। जिंदा रहना है, वखार की जिंदगी जीने का सीखो, शेर की जिंदगी जीने का सीखो। जिंदा रहना है, वखार की जिंदगी जीने का सीखो, शेर की जिंदगी जीने का सीखो। ये मुल्क किसी के बाप के घर की जागीर नहीं। इस मुल्क को आजादी के लिए जितना खून हमारे आबा और अजदादों ने बहाया है, शायद के कोई दूसरी कम्युनिटी वालों ने बहाया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ये राइट्स को हमें छीन के लेना पड़ेगा। कोई आपके जेब में लाके ज्यादा से हम लोग कनीज़ फातिमा से ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान औरत है। मुसलमान होने से ज्यादा वो एक औरत है। औरत का दर्द औरत को ज्यादा समझ में जाता है। क्यों एक औरत की शर्मिंदगी पर खामोश बैठी है, ये हमारा सवाल उनके लिए खासकर है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे ये सवाल का जवाब भी मिले और कनीज़ फातिमा, एटलीस्ट कनीज़ फातिमा हमारे सवाल को जो है एक जवाब बनकर उभरे, सेशन में उभर कर हमारे हर सवाल का जवाब लेता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस हुकूमत आके पिछले 7-8 महीनों में खाली आज प्रोटेस्ट के लिए आकर फ्रीडम पार्क में नहीं रुकी। ये बात मैं वाजे करना चाह रहा हूँ। 2000 किलोमीटर बेंगलुरु से लेकर बेलगाम के सुवर्ण विकास सौदा तक पादयात्रे, व्हीकल रैली कर वहां पर लेके जाके जब सेशन चल रहा था, विंटर सेशन, वहां पर हम हमारे डिमांड को सबमिट किए गवर्नमेंट को। जो पूछने वाले हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या करी, उनको एक मिसाल सिर्फ ये काफी है। 2000 किलोमीटर हम चल के गए हैं। और रही दूसरी बात, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्यों ये आवाज उठा रही है, ये भी सवाल रहेगा। यही मुस्लिम एमएलए जो 9 एमएलए हैं, ये एमएलए इलेक्शन के दौरान एसडीपी के ऊपर उंगली उठाए थे। आप कांग्रेस के, बीजेपी के बी टीम है, आप कांग्रेस को हुकूमत में आने से रोकने की साजिश कर रहे हैं। तब भी हमें इन्हें बोला था अगर कांग्रेस में हुकूमत में आएंगे तो आप बीजेपी जो काम कर रही है उसके हटकर क्या करेंगे, बल्कि हम सवाल करे थे। तो इन्होंने जवाब के तौर पर बहुत सारे वादे किए थे हमें। तो आपके वादे कहां गए? ये वादों को याद दिलाने हम आज यहाँ पर आए हैं। सबसे पहला वादा आपने किया था जब आप हुकूमत में आएंगे हम पहली कैबिनेट मीटिंग में 2B रिजर्वेशन को रिस्टोर करेंगे। तो 8 महीनों में 15 से 20 कैबिनेट मीटिंग हो गए। क्यों आप एक भी कैबिनेट मीटिंग में एजेंडा नहीं लाए? ये सवाल करने आज यहाँ पर हम आए हैं। और रही बात मुस्लिम एमएलएस की, आपके घरों में मैं बहुत आजीजी के साथ बोल रहा हूँ, आपके घर में जो माँ बहनें हैं उनका मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, उनके बहुत सरागों पे कदम पे रखता हूँ मैं। लेकिन आपके बीबियों के बारे में 10-10 मर्दों को रखने वाले हैं बोल के जो कमेंट करने वाले कलर का प्रभाकर के बारे में आप एक स्टेटमेंट नहीं देते तो आपका जमीर जिंदा है क्या? आपको घर में किसका कौन सा मूल है कि आप घर में जा रहे हैं? आपको अल्लाह के कोर्ट में जाके खड़ना है, याद रखो। ये सियासत को लात मारता हूं मैं, ये दुनियावी सियासत है। कल मैदान महशर में जाके खड़ना है। हमारे पाक माँ बहनों के ऊपर इतने गलत अल्फाज बोलने के बावजूद आप हुकूमत में रह के एक दिन अरेस्ट करवाने की ताकत नहीं है आपको, बोले तो आप क्यों आप मुंह को ताला लगा के बैठे हैं? आपके मुंह का ताला खोलो बोल के आपको जमीर को जगाने के लिए हम यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी आयशा। ये प्रोटेस्ट जो है आप सब लोगों को जैसे कि मालूम है, कलर का भट्ट जिसने मुसलमान औरतों के बारे में बयान किया था कि मुसलमान औरतों के जो ही ये रिश्तेदारी नहीं होती, जो गलत अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे, उसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और आज भी हम लोग इस प्रोटेस्ट में आने का यही मकसद है। आज हमारे एमएलए जो भी ही, सारे के सारे एमएलए जो ही खामोश बैठे ही। चलो हम लोग मर्द लोगों का छोड़ देते हैं, लेकिन एक औरत जो हमारी मुसलमान औरत कनीज़ फातिमा है, वो भी तो एक औरत बनकर बैठी है, एमएलए बनकर। तो क्या उनको समझ में नहीं जाता कि हमारी तकलीफ क्या है? क्यों हम लोग रोडों पर उतरे हैं? क्यों हम लोग यहाँ पर खड़कर आवाज उठा रहे हैं? अगर हम लोगों की आवाज यहाँ है तो क्या वो आवाज उठाकर सेशन में ये पूछ नहीं सकती
कि क्यों हमारी औरतों को इस तरह जलील किया जा रहा है। ये एक मर्द कर अगर हमें जलील कर रहा है तो क्या हम लोग मुसलमान औरतें सारी मिलकर उसे जलील नहीं कर सकते? लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें संविधान पर भरोसा है। हम लोगों को हमारे एमएलए पर भरोसा है, लेकिन हमारे एमएलए जो ही हमारा हर दिन हमारे भरोसे का खून कर रहे हैं, कत्ल कर रही हैं। कत्ले आम हर दिन हो रहा है हमारी मुसलमान औरतों का। तो इसलिए हम लोग जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जब तक हमें सवाल का जवाब नहीं मिलता, हमारे मुस्लिम एमएलए में कोई भी हो, चाहे यूटी खादर हो, हमारे रिजवान अरशद हो, जमीर अहमद हो, कनीस फातिमा हो, और जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कनीस फातिमा से ये उम्मीद करते हैं क्योंकि वो एक मुसलमान औरत है। मुसलमान होने से ज़्यादा वो एक औरत है, औरत का दर्द औरत को ज़्यादा समझ में जाता है। क्यों एक औरत की शर्मिंदगी पर खामोश बैठी है? ये हमारा सवाल उनके लिए खास कर है और हम लोग चाहेंगे कि हमारे ये सवाल का जवाब भी मिले और कनीस फातिमा, एटलीस्ट कनीस फातिमा हमारे सवाल को जो है एक जवाब बनकर उभरे, सेशन में उभर कर हमारे हर सवाल का जवाब लेकर हमें दें। नाइंसाफ़ी नाहक खोले करे, उसको पूछने के लिए, उसको क्वेश्चन करने के लिए, एमएलएस बात करने के लिए डिमांड करते हुए आज प्रोटेस्ट है। देखिए, एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। जो प्रभाकर भट्ट जो आरएसएस का लीडर इतना जो भड़काऊ भाषण दिया हमारे माँ बहनों के बारे में, उसके बाद एसडीपी का वुमेंस विंग ने करीब 45 पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया और नजमा जो कंप्लेंट किए थे श्रीरंगपट्टनम में एफआईआर भी हुआ, नॉन अवेलेबल का सेक्शन भी डाला गया। उसके बावजूद भी प्रभाकर भट्ट को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस है जो भी नफरत का जो भाषण करते हैं उन लोग को सुमोटो केस करना चाहिए और अरेस्ट करना चाहिए। उनको आधा घंटे भी, एक हाफ एन आवर भी पुलिस स्टेशन में बिठा नहीं सके, हिम्मत नहीं हुए। आनंद कुमार जो भड़काऊ भाषण दिया, मस्जिदों को तोड़ने का बात किया, उसको अरेस्ट नहीं कर लेकर है। 2B रिजर्वेशन रेस्टोर करने का बात नहीं हो लेकर है। जो माइनॉरिटी का जो फेलोशिप जो है उसके बारे में, डॉक्टरेट जो कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, उसके बारे में, ये तमाम चीज़ें जो भी नाइंसाफ़ी हो लेकर है, इसका खिलाफ मुसलमान एमएलए के साथ साथ तमाम एमएलए आवाज़ उठाने और उसके साथ साथ जितने भी जो महाज वाले हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस के लिए जो वोट मांगे थे, हम लोग सब मिलके आपको इज्जत दे के वोट भी दिए थे, सपोर्ट भी करे थे। आज जो इतना नाइंसाफ़ी हो लेकर, कम से कम आप तो सीएम को पूछना चाहिए, आप तो डीसीएम को पूछना चाहिए, एमएलए को पूछना चाहिए, कम से कम एक बयान तो दो, एक क्लारिफिकेशन तो दो। इतना बोलो कौम को एक क्लारिफिकेशन तो दो, कम से कम इतना ही हम पूछना चाहते हैं।